Hello girls, we are doing our chapter financial statement with adjustment. As you know, we are doing our various adjustments. So today we will do our one of the most important adjustment, that is the treatment of bad debt. So kindly listen it carefully. तो बहुत ध्यान से सुनना. इसका पहले मैं आपको लिखवाती हूँ, फिर मैं इसकी एग्जाम्पल करवाऊँ. फर्स्ट, if bad debts are given in trial balance. मैंने आपको बताया सबसे पहले बैड डेट्स क्या होते हैं. ए पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मैंने किसी से पैसे लेने हैं, वो मेरे को बोलता है कि मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया. उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स. ठीक है बेटा. अब बैड डेट्स के 4 एडजस्टमेंट्स हैं, वो आपको याद रखें. फर्स्ट, इफ बैड डेट्स आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस. अब आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिर्फ इसका कितना ट्रीटमेंट होना है, एक. कितने ट्रीटमेंट होना है, एक. क्या ट्रीटमेंट होना है, ये लॉस है ना ये. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड कहा ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड कहा है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड याद रखो, कहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड. क्लियर है बेटा. ठीक है. क्योंकि बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो ये कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड. डन. नेक्स्ट, सेकेंड, if bad debts are given in adjustment. अब bad debts आपको कहाँ given है, adjustment. The bad debts who are given in adjustment, then it is called, उनको हम कौन से bad debts बोलते हैं, it's called further bad debts. क्या बोलते हैं उनको, further bad debts. जो bad debts आपको एडजस्टमेंट में गिवन है उसको हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट. फर्दर मींस और हो गए हैं आपके पास बैड डेट. पहले तो थे ही थे, अब और हो गए हैं बैड डेट. ठीक है. तो उस बैड डेट के हम दो ट्रीटमेंट करते हैं. उस बैड अब एडजस्टमेंट में है तो आपको पता चल गया इसके दो ट्रीटमेंट होने हैं. कौन है, पहला आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड. और दूसरा ट्रीटमेंट का आना है, बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस हो जाने हैं फर्दर बैड डेट. ठीक है बेटा. बैलेंस शीट में डेटर्स में से, डेटर कम हो गए हैं ना, मैंने डेटर से पैसे लेने होते हैं, अगर डेटर बैड डेट हो गए हैं तो डेटर कम हो गए, तो डेटर में से क्या हो जाने हैं, माइनस हो जाने हैं फर्दर बैड डेट. दोनों हो गए ट्रीटमेंट. क्लियर. अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड. अगर बैड डेट एडजस्टमेंट में है तो दो ट्रीटमेंट, इसको हम फर्दर बैड डेट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस फर्दर बैड डेट. आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे. अब ये तो नॉर्मल बैड डेट, जो एडजस्टमेंट में होते हैं तो उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री भी करते हैं. ठीक है. एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है इसकी, याद रखो, आपको बैड डेट की एंट्री आती है ना, तो वही इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है. क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हो, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में और बैड डेट एडजस्टमेंट. अब हम बात करते हैं बैड डेट्स में ही प्रोविजन ऑफ बैड डेट. थर्ड, प्रोविजन ऑफ doubtful debt या provision of bad debt, one and the same thing. If provision of doubtful debt are given in trial balance, आपको डाउटफुल डेट की जो प्रोविजन है वो कहाँ गिवन है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है. कहाँ पे गिवन है आपको, ट्रायल बैलेंस. एज यू नो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसको हम कितना ट्रीटमेंट करेंगे, ओनली वन. कितना ट्रीटमेंट करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिर्फ वन ट्रीटमेंट.
ये कहाँ आएगा, याद रखना हमेशा मेरी बात। प्रोविजन जो होती है अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ये आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। इफ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ये कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ इसका एक, और इसको हम कौन सी प्रोविजन कहते हैं, इट इज कॉल्ड ओल्ड प्रोविजन। provision which is given in the trial balance, it is called old provision। और ये कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। ये आपको लर्न करनी है चारों आइटम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 4, if provision of doubtful debt is given in adjustment। अगर आपको प्रोविजन कहाँ गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन, then it is called new provision। प्रोविजन हम बोलते हैं इसको न्यू प्रोविजन। कौन सी प्रोविजन हम बोलते हैं इसको, न्यू प्रोविजन। याद रखो, अगर प्रोविजन आपको कहाँ पे गिवन है, आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, तो इसको हम कौन सी प्रोविजन बोलते हैं, न्यू प्रोविजन। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में है तो इसके कितने ट्रीटमेंट हो जाएंगे, 2 ट्रीटमेंट। कितने ट्रीटमेंट होंगे, ये 2 ट्रीटमेंट। कहाँ आएंगे ये याद रखो। पहला आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में नेट डेटर्स में से माइनस। याद रखो, नेट डेटर्स में से माइनस। ओके, नेट डेटर्स एक तो होते डेटर्स। आपने कहना मैम डेटर्स और नेट डेटर्स में क्या फर्क है। डेटर्स होते हैं नॉर्मली जो आपको बैलेंस शीट में होते हैं, नेट डेटर्स होते हैं जो डेटर्स में से फर्दर बैड डेट जो अपने ऊपर एडजस्टमेंट करी है वो माइनस करके आते हैं। क्या बेटा, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट जो माइनस करके आते हैं उसको हम बोलते हैं नेट डेटर्स। उसमें से हमारी न्यू प्रोविजन माइनस। ठीक है, अब हम चारों पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। ओके, देखो पहले, इफ बैड डेट्स आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर बैड डेट्स हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एक ही है, एक ही जगह पे ट्रीटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। कहाँ होना ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट, इफ बैड डेट्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट, इफ बैड डेट्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसके 2 ट्रीटमेंट। क्या आना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस। इसको हम कौन से बैड डेट्स बोलते हैं, फर्दर बैड डेट। और एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट एंट्री भी होगी, क्या आएगी, प्रॉफिट एंड बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट। प्रोविजन हमेशा बेटा क्रेडिट की होती है, तो ये कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर यही प्रोविजन आपको बनाने को बोला है, इसको मोल्ड प्रोविजन बोलते हैं। और अगर प्रोविजन आपको एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसको हम न्यू प्रोविजन बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस वाली को ओल्ड प्रोविजन और एडजस्टमेंट वाली को न्यू प्रोविजन। अब आपने प्रोविजन अभी बनानी है तो इसकी एंट्री आती है, ये कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में नेट डेटर्स में से माइनस। और प्रोविजन बनाते भी नेट डेटर के ऊपर। न्यू प्रोविजन, नेट डेटर्स क्या होते हैं, जो डेटर्स में से फर्दर बैड डेट माइनस करके आते हैं। मैं आपको एक पूरा इसको एग्जांपल बताती हूँ, आप क्लियर हो। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, याद रखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस पे बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट अकाउंट। एंट्री होती है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट अकाउंट। ओके डन बेटा। तो अब हम इसके रिलेटेड एग्जाम करते हैं। काइंडली लिसन इट केयरफुली। एग्जाम्पल है जो मैं आपको एक बता रही हूँ। पहले एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ जाएगी तो फिर हम समझ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में आपको क्या गिवन है? डेटर्स गिवन है, बैड डेट गिवन है, प्रोविजन गिवन है, फर्दर बैड डेट गिवन है, मेक के प्रोविजन है 5% ऑन सेट। तो हमारा फर्स्ट रूल टिक दैट जस्ट बैड डेट्स 5% ऑन सेट। क्लियर? डन? करें? मुझे पता है मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना रही हूँ। ठीक है डन। एक बैलेंस बना लेती हूँ। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। क्या गिवन है? डेटर। टिक लगी है, एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम। डेटर ऐसे साइड आते हैं ना अंडर द हेडिंग करंट एसेट। तो यहाँ लिखो डेटर्स, दैट इज द 50,000। होगी पहली बात। एक एक करके बात करोगे तो बहुत ईजी है। ठीक है डेटर्स 50,000 कहाँ गिवन है? बैलेंस शीट की एसेट साइड इनर कॉलम में लिख दिया क्योंकि इसके नीचे एडजस्टमेंट हो गया। इतनी बात। आना है एक ही जगह पे। बैड डेट, इफ बैड डेट्स आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो कितने ट्रीटमेंट होने हैं? एक। कहाँ आना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। क्या लिखोगे? टू बैड डेट। कितना आ गया? 5,000। डन। एक ही जगह पे करना था, कर दिया। हो गया। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट। इफ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट और बैड डेट आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, उसके कितने ट्रीटमेंट होने हैं? ओनली वन ट्रीटमेंट। कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। आपको मैंने सारा कुछ लिखवाया है, आप उसको ध्यान में आपको रख के आपको लर्न कर। ओके डन। इतना हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फर्दर बैड डेट्स 1,000। इफ बैड डेट्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट, तो कितने ट्रीटमेंट होने हैं? दो। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस। ठीक है बेटा। आपके पास दो वे, या तो आप बैड डेट्स लिखो यहाँ पे 5,000, ऐड कर दो फर्दर बैड डेट्स। तो ऐसे जैसे हम करने लगी हूँ मैं। 5,000 मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, ऐड कर दिया फर्दर बैड डेट 1,000, ये आ गया 6,000। या तो आप अलग अलग लिख दो, टू बैड डेट 5,000 टू फर्दर बैड डेट 1,000। इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी कर। ठीक है बेटा। अब फर्दर बैड डेट के दो ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड हो गया और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस फर्दर बैड 1,000। अब ये जो है ना 49,000 आगे ना, ये हमारे नेट डेटर। कौन से डेटर है? नेट डेटर। अगर हम प्रोविजन बनाएंगे कोई नहीं तो हम इसके ऊपर बनाएंगे। क्लियर है? 50 के ऊपर नहीं बनाएंगे। समझ गए? बस ये बात याद है। Next, ये हो गया। नेक्स्ट, मेक ए प्रोविजन 5% ऑन डेटर। प्रोविजन विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट, उसको हम कौन सी प्रोविजन बोलते हैं? न्यू प्रोविजन। कौन सी प्रोविजन बोलते हैं? न्यू प्रोविजन। दो ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पहले लिख दो, टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस माइनस। क्लियर? अब कितनी है ये? 5% ऑन डेटर्स। कौन से डेटर्स पे लगनी है? 49,000 पे लगनी है। फर्दर बैड डेट माइनस करने के बाद जो नेट डेटर है उन पे लगनी है। बस ये याद रखना है। ये डेटर्स लिखा ना तो आपने 50,000 पे नहीं लगानी, पे लगानी है 49। 49,000 पे कितने परसेंट? 5%। ये आ गई 2,450। तो यहाँ आ जाएगा 2,450। यहाँ 2,450 क्या आ जाएगा? माइनस। तो अब जो नेट अमाउंट आएगा
49,000 माइनस 2450 कितना आया 46,550 के यहाँ पे 46,550 देख लो एक बार। अब हमने एडजस्टमेंट करी है तो एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी पड़ेगी, इन दोनों की एडजस्टमेंट एंट्री भी हुई। ठीक है, एडजस्टमेंट की सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री होती है बेटा। बैड डेट्स की एडजस्टमेंट एंट्री क्या आएगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, फर्दर बैड डेट जितने हैं 1000 1000। क्लियर है? ओके, और प्रोविजन की एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स ना देगा 2450 2450। सिर्फ एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट एंट्री होती है, बाकी की ठीक है बेटा। देखो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फॉर। थैंक यू।